राजसमंद के लिए बहुत बेहतरीन खुशखबरी, राजसमंद में भी अब ओलंपिक की खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं। अब आप कहेंगे यार राजसमंद में ओलंपिक के खिलाड़ी कैसे तैयार होंगे, तो भाई साहब 10 सड़कें ऐसी निकाल के लाया हूं मैं, 9 से 10 सड़कें हैं जिन पर अगर ओलंपिक की तैयारियां करवाई जाए तो पक्का मानो राजसमंद के हिस्से में गोल्ड ही गोल्ड आएंगे अगले ओलंपिक में। इन सड़कों पर जो खिलाड़ी तैयार होंगे, कौन कौन से खेल के खिलाड़ी तैयार होंगे भाई बताऊंगा मैं आपको, मगर यकीन मानिए कि अगर थोड़ा सा प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन सड़कों पर खिलाड़ी तैयार करने के लिए ध्यान दे तो आगे आने वाले समय में राजसमंद के गोल्ड पक्के हैं। और गोल्ड इसलिए कह रहा हूं, इन सड़कों पे जो खिलाड़ी बनेंगे भाई साहब वो गोल्ड ही लाएंगे, उनके सिल्वर और कांसे का काम ही नहीं है। अब आपकी सड़कें कौन कौन सी है, उस पर कौन कौन से खेल होंगे वो बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो तैराकी, 8-10 अलग अलग खेल बताऊंगा मैं आपको। तो तैराकी में अगर आपको खिलाड़ी तैयार करने हैं तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब बड़े बड़े तालाब और राजसमंद झील जैसे होते हैं तो अभी वो उसमें क्या है कि वो मजा नहीं रहा। अत्याधुनिक चीजें चाहिए, आज इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए नई नवेली चीजें चाहिए। तो नई नवेली कंपटीशन के लिए भाई साहब जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो मैंने आपको बताया था कि राजसमंद में कम से कम 8 से 10 जगह बरसात में इतना पानी भरता है कि आराम से तैराकी के बढ़िया शानदार खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। और मजे की बात देखिए, आप अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, एक तालाब आवे, इसमें आप डुबकी लगा दो, थोड़ा सा और आगे जाओगे नया तालाब मिल जाएगा सड़क पे, वहां डुबकी लगा लो। तो प्रैक्टिस भी लगातार चलती रहती है। और ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहेंगे भाई साहब हम इतना दूर थोड़ी आ सकते हैं, तो उनके लिए नेशनल हाईवे पे थोड़ी थोड़ी दूर पे बरसात के मौसम में स्विमिंग पूल दिख जाते हैं, पानी भर जाता है, वहां आप आराम से तैयारी करो। तो मैं चाहता हूं प्रशासन इस दिशा में थोड़ा सा ध्यान दे। अब चाहिए अगला खेल। अगला खेल है भाई साहब बाधा दौड़, हर्डल रेस होती है ना, जिसमें बीच में थोड़ी थोड़ी बाधा आती है, कुछ कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है। तो वो उसके लिए सबसे बढ़िया है केलवाड़ा से जो भट्टेवर मेगा हाईवे का काम चल रहा है। मतलब उस सड़क पे अगर खिलाड़ी तैयार करो ना भाई साहब आप, तो थोड़ी थोड़ी देर में पत्थर आ जाएंगे, फिर कीचड़ आ जाएगा, फिर पानी आ जाएगा, फिर गड्ढा आ जाएगा, फिर पहाड़ आ जाएगा, फिर टूटी फूटी सड़क आ जाएगी। इतनी ज़्यादा बाधाएं उस सड़क पर आने जाने वालों को इन दिनों बरसात के मौसम में मिल रही है। सड़क वालों को थोड़ी पता था कि अभी हर साल एक बार बरसात का मौसम भी आता है। तो बरसात के मौसम में वो जो समस्या आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, उस पर भाई साहब क्या नेचुरल बिल्कुल हमारे देसी बाधा दौड़ के खिलाड़ी तैयार होंगे। गोल्ड पक्का है, मेरे से लिखवा के ले जाओ। आप तो तैयारियां शुरू करवाओ, मैं तो कह रहा हूं अगले ओलंपिक की। और बाधा दौड़ भट्टेवर से केलवाड़ा, तो फिर अगले हॉकी की तरफ, राष्ट्रीय खेल है भाई साहब। हॉकी के खिलाड़ी तैयार कैसे होंगे, अभी कहां से लाए हैं, गोल्ड तक कैसे पहुंचेंगे हम, राजसमंद को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो अगर हॉकी के खिलाड़ी तैयार करने तो फिर उनको भेजना पड़ेगा मगरांचल की तरफ। कामली घाट से पाली जाने वाले जो काली घाटी वाला रास्ता है, वहां पर अगर हॉकी के खिलाड़ी तैयारी करे गोल्ड पक्का है। क्योंकि वहां पूरी की पूरी रोड में लगातार जो छोटे बड़े इस मजले आड़े टेढ़े लंबे तीखे इतने खड्डे हैं कि वो इतनी सी गाड़ी चलानी पड़ती है, यूं 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 करके बाइक। तो अगर वो भाई साहब हॉकी के खिलाड़ी भी जो ड्रिबलिंग करते हैं ना, इतनी बढ़िया सीखेंगे वहां पर, अगर प्रैक्टिस कर ले कि भाई गड्ढे में बॉल नहीं गिरनी चाहिए, गड्ढे के पास की लकीर लकीर तुमको प्रैक्टिस करनी है, इतनी शानदार प्रैक्टिस होगी। गोल्ड मैं कह रहा हूं, स्वर्ण। अगला है भाई साहब घुड़सवारी। घुड़सवारी बहुत शानदार खेल है ओलंपिक में, पर भारत का इसमें अभी आज तक खाता नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? क्योंकि वो लोग हर कहीं तैयारी कर रहे हैं। राजसमंद के अगर केलवाड़ा से राजसमंद की जो रोड है उस पर अगर तैयारी कर ले, मुंडोल पुठोल वाले होते मार्ग से होते हुए आगे आगे चढ़ते चलते, तो भाई साहब मजा आ जावे। क्योंकि उस सड़क की जो स्थिति है वहां पर लंबे समय से पानी भी भरा हुआ है, गड्ढे भी है, अभी कुछ काम चल रहे हैं तो बीच बीच में अवरोध भी आए हुए हैं। तो जब घुड़सवार उधर से निकलेगा ना भाई साहब, इतनी बढ़िया पक्की ट्रेनिंग हो जाएगी, मजा आ जाएगा। और क्या है कि उधर कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप और उधर उस पुराना प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है, तो पहले उधर घोड़ों पर चलते थे। तो अब ये नए लोग घोड़ों पर जाएंगे तो उनको थोड़ा यह भी महसूस होगा कि हमारे पुराने लोग कितनी मुश्किलों से इन रास्तों में विचरण करते थे, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही सड़कें बनी हुई हैं अभी। तो घुड़सवारी के खिलाड़ी, मैं कह रहा हूँ जिसमें पदक नहीं मिला आज तक, उसमें भी अब पदक मिलेगा। और अगला सबसे महत्वपूर्ण, भारत इन दिनों बहुत बढ़िया कर रहा है उसमें, पर इस ओलंपिक में थोड़ा डाउन हो गया, वो है कुश्ती और बॉक्सिंग। डाउन क्यों है? तो कुश्ती में एक सिर्फ अपने को कांस्य पदक मिला, पहले कितने पदक लाते थे, वो बॉक्सिंग में भी नहीं मिला इस बार। तो उसका भी कारण ये है कि राजसमंद में इसने भी जिम्मेदारी, राजसमंद ने इस मामले में भी जिम्मेदारी नहीं उठाई, वहां पर भी प्रैक्टिस गलत हो गई। कुश्ती और बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए दुनिया का सबसे बढ़िया मैदान स्थान राजसमंद की पीपली से बंदड़े वाली रोड है। अब आप कहेंगे क्यों? भाई साहब उस पर इतने खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं, इतनी प्रकृति के खड्डे हैं कि वहां से जब दो गाड़ियां आमने सामने से गुजरेगी
तो एक साथ गुजर ही नहीं सकती। मोटरसाइकिल कह रहा हूँ, ट्रक व्रक तो छोड़ो आप, कार तो 100% वो थोड़ी थोड़ी टकराएगी, और टकराएगी तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई होगी, और फिर दे दनादन वही मारपीट चालू होगी, कोई मुक्का मारेगा, कोई धोबी पछाड़ देगा। तो जब वो आपस में झगड़ेंगे तो वहां से फिर बिल्कुल नेचुरल प्राण रक्षक जीवन के संघर्ष को जीने वाले कुश्ती और बॉक्सिंग के खिलाड़ी निकलेंगे, मैं आपको कह रहा हूं। तो ये एक उधर से भी पदक पक्के हैं, मतलब रोज जितने भी आदमी जा रहे हैं उन सबको मैं तो कहूँ ट्रेनिंग कराओ आप, तो वो सारे के सारे पदक लाएंगे। रोज लड़ाई हो, झगड़े होने, कभी किसी हैंडल लग गया, किसी गाड़ी के कांच से टकरा गए, रास्ता इतना सही है, इतनी बड़ी सड़क में इतना बड़ा गड्ढा और इतना सा रास्ता, तो उस रास्ते पे आने जाने वाले झगड़ेंगे तभी तो खिलाड़ी तैयार होंगे कुश्ती और बॉक्सिंग के। उसके बाद भाई साहब निशानेबाजी, तीर, और वो देखते हैं कि बड़े अलग अलग चक्र होते हैं, कोई उस बीच बिल्कुल सेंटर मारोगे 10, दूर मारोगे तो कम पॉइंट। उस शूटिंग में भी ऐसा ही होता है। उसके लिए भी अगर तैयारी करनी है तो फिर अपने को जाना पड़ेगा भाई साहब, जो जेके का जो नया फ्लाईओवर बना है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था, वहाँ अलग अलग तरीके के गड्ढे हैं, छोटा गड्ढा भी है, बड़े खड्डे भी हैं, प्राचीन खड्डे भी हैं। जबकि मजे की बात है एक फ्लाईओवर नया बना है, ज़्यादा पुराना नहीं बना है, और जब शुरू होता है ना तो धारीदार खड्डे भी है। तो आपको मजा आ जाएगा अगर उस जेके फ्लाईओवर के ऊपर आप जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इस छोटा गड्ढा इससे बचना है, बड़ा गड्ढा वो दिख रहा है, वहाँ देखो वो और खड्डा दिखाई दिया, वहाँ ये 7 नंबर का खड्डा है, वहाँ 9 नंबर का खड्डा है, ये नया नवेला खड्डा है। तो छोटे से लेकर बड़े तक सारे खड्डे जो वो पूरा सर्किल होता है ना, उस तरह से दिखाई देंगे। उस पर जब आपकी पैनी नज़र आते जाते पड़ेगी कि मेरे को यूँ निकलना है, यूँ निकलना है, तो आप ऑटोमेटिक ही निशानेबाजी में मजबूत हो जाओगे। वैसे भी उसके लिए अपने को ध्यान तेज करना जरूरी होता है, तो वो तो वैसे ही आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हाथ पैर तुड़वाओगे। तो अपने को निशानेबाजी और शूटिंग के खिलाड़ी वहाँ से मिलेंगे। तो अब आप आगे देख रहे होंगे और कौन कौन से खेल बचे, तो 3 खेल अभी बाकी है। उसमें अगला है रिले रेस। रिले रेस आपने देखी होगी, तो लोग दौड़ते हैं और दौड़ के फिर क्या उनके हाथ में एक वो होता है, तो रिले तो वो आगे वाले को पकड़ा देते हैं, दूसरा फिर आगे वाला दौड़ता है। और रिले रेस की तैयारी करनी तो फिर आपको जाना पड़ेगा कुमारिया खेड़ा जाओ, भले बेटुम्बी जाओ, मैंने आपको बीच में बताया भी था कि भले पनोतिया ग्राम पंचायत पहुंच जाओ, भले नमाणा ग्राम पंचायत पहुंच जाओ, वहाँ जो ये कीचड़ भरा मार्ग दिखाई दे रहा है, मतलब कीचड़ से लथपथ जो मार्ग दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्या होता है, गाड़ी खराब होना है तो 2-3 लोग जो बाइक पे जाते हैं तो एक आदमी थोड़ी देर खींचता है, फिर इस मिट्टी में कितना खींचे बेचारा, तो थक जाता है, फिर दूसरे कहते हैं भाई थोड़ी आगे तू खींच दे, तो फिर वो दूसरा खींचता है, फिर थोड़ा आगे जाता है वो भाई थोड़ी तू खींच दे, तो तीसरा खींचता है। तो ये आपस में उस रिले को खींचते हुए मार्ग पार करते हैं। तो यहाँ से जो रिले रेस के खिलाड़ी तैयार होंगे वो अपने आप में अद्भुत होंगे। तो रिले के अगर गोल्ड के लिए आपको मेहनत करनी है तो फिर भेज दो भैया पनोतिया ग्राम पंचायत या फिर नमाणा कुमारिया खेड़ा। फिर उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण खेल जिसमें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिलती है वो होता है तेज़ दौड़। 100 मीटर तेज़ दौड़, 200 मीटर तेज़ दौड़, 100-200 मीटर की जो तेज़ दौड़ होती है ना, उसकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको जाना पड़ेगा काकरोद से जो मालकोट वाला रास्ता है वहाँ पर। अब आप कहेंगे वहाँ यार तेज़ दौड़, जो रास्ता टूटा हुआ है, इतना टूटा फूटा रास्ता, उस पर तेज़ दौड़ की प्रैक्टिस कैसे होगी? तो उस पर यूँ होगी कि उस पर ज़्यादातर वो ट्रेलर चलते हैं मार्बल वाले। अब वो बेचारे उन सड़कों पे चलते हैं तो कभी उतनी सड़क खराब है तो कभी गाड़ी इधर जाती है, कभी इधर डावाडोल होती है, कभी कंकर उछड़ के किसी को लग जाता है, कभी सामने वाले बाइक वाले को मार्ग नहीं दे पाते हैं, कभी लोकल किसी कार वाले को मार्ग नहीं दे पाते। तो फिर वो लोग आते हैं, उनको कहते हैं ए ड्राइवर नीचे उतर। अब उनको नहीं पता है कि सड़क के कारण गाड़ी खराब चल रही है, तो वो ड्राइवर उतर के फिर भागता है बचने के लिए, बन्ना बोर्ड दौड़ता है। उससे होती है तेज़ दौड़ की तैयारी। कई बार आपस में झगड़ते हैं, उसमें भी एक जना दौड़ता है तेज़, क्योंकि सड़कों पर इन पर तो ये होना ही होना है, तय बात है। तो वहाँ से फिर तेज़ दौड़ के खिलाड़ी अपने को मिल सकते हैं। ये जो इन गाड़ियों के ड्राइवर हैं ये यकीनन ये तेज़ दौड़ में अपने को गोल्ड मेडल दिलवाएंगे, आप ये मान के चलिए। और फिर जंप, लॉन्ग जंप, इसकी तो आप खैर किसी भी सड़क पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट जगह निकली है कि जहाँ पर ये लॉन्ग जंप की अगर तैयारी करें तो फिर गोल्ड के भी डबल गोल्ड, मैं तो कह रहा हूँ गोल्ड में तो इतना से कूदते हैं भाई साहब। उसके लिए फिर आप भेज दो सीधा केलवा से जो तलई मार्ग पे जो रास्ता है, क्योंकि वहाँ पूरी सड़क पे बढ़िया वाला खड्डा है, मस्त पानी भरा हुआ है, तो आदमी के पास में से पैदल जाने का रास्ता है ही नहीं। उसको इधर से जाना है तो फिर इस खड्डे को कूद के जाना है, और इस खड्डे को कूद जाएगा तो जो गोल्ड मेडल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो आदमी आए दिन तोड़ेगा। हर 15-15 मिनट में गोल्ड रिकॉर्ड का वर्ड टूट गया, एक आदमी क्रॉस करेगा, अगला आएगा उसका भी तोड़ देगा। तो यहाँ हर 15 मिनट में गोल्ड मेडल के लिए रिकॉर्ड बनेंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, ओलंपिक रिकॉर्ड बनेंगे। सिर्फ करना ये है कि जिस को भाई साहब मुनादी करा दो, जिसको लॉन्ग जंप में अपने को अगर लाना है गोल्ड, तो वो रोज एक चक्कर केलवा से तलाई वाले मार्ग पे काटेगा, तो उस खड्डे पे आराम से गोल्ड मेडल के खिलाड़ी तैयार हो जाएंगे। तो ये सड़कें मैंने आपको बता दी है। अब आपको अपनी पसंद का जो खेल हो
वो बता देना। आपके गांव के आसपास भी ऐसी कोई सड़कें हो जिस पे ओलंपिक की तैयारियां हो सकती, तो उसके भी मेरे को वीडियो भेजे, उसकी भी मेरे को जानकारी भेजे। एक एपिसोड अपन उन पे भी बना देंगे। अपनी भी जिम्मेदारी है कि राजसमंद में ये 8-10 खेलों तक ही सीमित नहीं रहे। राजसमंद ओलंपिक में जितने भी गेम होते हैं सबके अंदर पदक जीते। तो ये इतनी व्यवस्था तो PWD है, जो स्थानीय निकाय हैं, उन सब ने इन सड़कों को तोड़ फोड़ के कर ही दी है। बाकी की और कुछ सड़कें हो तो आप मेरे को भेज ही देना। और बाकी अब मैं चलता हूँ काली घाटी वाली मार्ग पे। मेरे को क्या तो हॉकी की प्रैक्टिस करनी है, तो मैं उधर से जाऊँगा। तो रास्ते में फिर वहाँ केलवा तलई से लॉन्ग जंप लगाते हुए, इधर स्विमिंग करते हुए, जेके फ्लाईओवर के थोड़े से निशानेबाजी कर और बटेवर वाली बाधा दौड़ निपटा के पहुँचूंगा सीधा हॉकी के मैदान काली घाटी में। आप भी अपना देख लो, मैंने अपना देख लिया। और बाकी प्रशासन और राजनेता अगर इस एपिसोड को देख रहे हो, PWD विभाग के और तमाम अधिकारी देख रहे हो, तो आप भी अपना देख ही लो। आपको भी धन्यवाद ही है। राजसमंद को ओलंपिक में गोल्ड की तमाम तैयारियां आपने पूरी कर ली है। धन्यवाद।